अंजीर पुस्तक से पाठ 8 हार की जीत पढ़ाऊँगी। बाबा भारती का नाम आप सभी बच्चों ने सुना हुआ होगा और डाकू का बाबा भारती और डाकू की कहानी आपने सभी ने सुनी है। चलिए आज इसी पाठ का आपको बताते हैं। जिस प्रकार माँ को अपने बेटे किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, बिल्कुल वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता था वे घोड़े को अर्पित कर देते थे। घोड़ा उनका बड़ा सुंदर और बलवान था। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में से भी घृणा हो गई थी। वो अपना सारा समय सुल्तान पर व्यतीत करते थे। छोटे से मंदिर के बाहर वे रहते थे, भगवान का भजन करते थे और कहते थे, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर नहीं लगा लेते थे, उन्हें चैन नहीं आता था। उसी इलाके में खड्ग सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू था। उसने लोग उससे कांपते थे। उसने सुल्तान के बारे में काफ़ी सुन रखा था। एक दिन वह सुल्तान को देखने के लिए निकल पड़ा। बाबा भारती ने खड्ग सिंह से पूछा, क्या हाल है? तो खड्ग सिंह ने अपना सारा बयां कर दिया और सुल्तान को देखने चल दिया। बाबा भारती और खड्ग सिंह अस्तबल पहुँचे। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया तो खड्ग सिंह ने घोड़ा देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, ऐसा बाका घोड़ा उसने कभी नहीं देखा, न ही उसने कभी सोचा। यह सब भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा खड्ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को उससे क्या लाभ? और उसने मन में घोड़े को पाने की इच्छा जगाई। डाकू वह तो था डाकू, जो पसंद आ जाए उसे वह छीन लेता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा। बाबा भारती डर गए। दिनों रात उसकी देखभाल करने लगे और धीरे धीरे कुछ समय ऐसे व्यतीत होने पर बाबा भारती ढीले पड़ने लगे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनती जा। यह उस समय की बात है जब बाबा अपने घोड़े पर सवार होकर चक्कर लगाने के लिए निकले थे। करुण आवाज़ सुनकर बाबा भारती ने घोड़ा रोक दिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया पर पड़ा कराह रहा था। बाबा भारती को उस पर दया आ गई और वह उसके पास पहुँचे तो उसने कहा कि मुझे वैद्य जी के पास जाना है। बाबा भारती ने उसकी और वह दुर्गा दत्त नामक वैद्य के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस अपाहिज को घोड़े पर बैठाया तो उस अपाहिज ने एक ही झटके में घोड़े को बाबा से छीनकर और भागने लगा। बाबा को आश्चर्य का ठिकाना नहीं लगा। उसे इस तरह की कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। वह विस्मय और निराशा उसको मिली। अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड्ग सिंह था। बाबा भारती बहुत देर तक चुपचाप खड़े रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहरो। खड्ग सिंह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगा। बाबा, मैं यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा ने कहा कि मेरी एक बात सुनते जाओ। खड्ग सिंह निकट आया और देखा, जैसे ही उसने देखा तो आँखों में ऐसा लग रहा था जैसे बकरा कसाई की ओर देख रहा हो। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैंने तुमसे वापस नहीं लूँगा। परंतु खड्ग सिंह, केवल एक प्रार्थना है कि इसे अस्वीकार नहीं करना। खड्ग सिंह ने वह
बात जानना चाहा। बाबा ने कहा, अब घोड़े का नाम भी न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी यह प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। खड्ग सिंह के मुँह खुले के खुले रह गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है। खड्ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु समझ न सका। हार कर उसने आंखें बाबा भारती की तरफ कर गड़ा दी और पूछा कि आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस बात का पता चलेगा तो वह किसी भी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से ऐसे मुख मोड़ लिया जैसे वो उसको जानते ही न हों। बाबा भारती के चले जाने पर खड्ग सिंह के कानों में बाबा भारती की आवाज़ गूंजती रही। कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। काफ़ी सोचने के बाद उसे अपने करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। रात के अंधेरे में खड्ग सिंह ने बाबा भारती के मंदिर में पास पहुंचकर अस्तबल में घोड़े को बांध दिया। बाबा भारती को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। तो वो जब सोकर उठे तो उन्होंने धीरे धीरे अस्तबल का फाटक खोला। देखा तो फाटक खुला पड़ा था। किसी बीच बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी के डाके का भय नहीं था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ हो रहा था। बाबा भारती ने कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात फिर जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्होंने अपनी भूल प्रतीत हुई। निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़े। वह अंदर घुसे तो देखे कि सामने सुल्तान खड़ा था। उसे देखकर वो उसे लिपट कर रोने लगे, कोई पिता जैसे बहुत दिन बाद बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। बच्चों, ये थी बाबा भारती की कहानी। आप शब्दार्थ कर लीजिएगा। अर्पण मीन्स देना, प्रदान करना, भेंट करना। और ये प्रश्न उत्तर है जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो करने हैं वो कर लीजिएगा। मंजरी में जो शब्दार्थ है उसे शब्दार्थ कर लीजिएगा। बच्चों, पहला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड्ग सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा, न करने के लिए क्यों कहा? तो आंसर है, खड्ग सिंह ने अपाहिज और असहाय का वेश बनाकर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीना था। यदि इस घटना का जिक्र किसी से भी किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और असहायों की सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करते, जिससे परोपकार या सेवा भाव मिट जाने का भय था। सेकंड क्वेश्चन है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड्ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड्ग सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उसकी मानवता जाग उठी। उसने घोड़ा लौटा दिया। तीसरा प्रश्न आपको नहीं करना है। चौथा प्रश्न है कि इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई? तो आंसर है, बाबा भारती अपना घोड़ा छिन जाने के कारण हार गए थे, किंतु उनके शब्दों का खड्ग सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके घोड़े को चुपचाप उनके घर लौटा आया और अंत में बाबा भारती हार कर भी जीत गए तथा खड्ग सिंह जीत कर भी हार गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है? आंसर है, इस कहानी द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहता है कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देती हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को अनुकूल परिवेश मिले तो सुधरने में समय नहीं लगता। बच्चों, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि इस कहानी में 3 मुख्य पात्र दिए हैं, बाबा भारती, सुल्तान, खड्ग सिंह। कहानी के आधार पर तीनों पात्रों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहले बाबा भारती का है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। दूसरा, उनके मन में गरीबों और लाचारों के लिए बहुत दया थी। वे अपने घोड़े की सेवा तन मन करते थे। सुल्तान के बारे में, सुल्तान बहुत सुंदर था। इसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था, वह बहुत बलवान था। खड्ग सिंह इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। खड्ग सिंह डाकू होते हुए भी एक अच्छा इंसान था। क्वेश्चन नंबर 7, उस संवाद को छांट कर लिखिए जिसने डाकू खड्ग सिंह का हृदय परिवर्तन किया। आंसर है, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड्ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे गरीब पर विश्वास न करेंगे। क्वेश्चन 8, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? आंसर है, मुझे बाबा भारती के किरदार ने बहुत अधिक प्रभावित किया। बाबा भारती अपने जिस घोड़े को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, उसको डाकू खड्ग सिंह द्वारा धोखे से चुरा लेने के बाद भी बाबा भारती को अपने प्यारे घोड़े से अधिक चिंता गरीबों एवं असहायों की है। उनकी बातों से उनकी मानवता या महानता और सज्जनता का पता चलता है। उनका चरित्र बहुत प्रभावित करता है। क्वेश्चन 9, कहानी का शीर्षक है हार की जीत। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या शीर्षक हो सकते हैं? आंसर है कि मेरे विचार से इस कहानी के शीर्षक हो सकते हैं सच्चे संत बाबा भारती या सबका प्यारा सुल्तान। ये आपके मुहावरे दिए हुए हैं। भाषा की बात का नीचे लिखे हुए हैं। इन मुहावरे के वाक्य प्रयोग करना है। सब आपको हम भेज रहे हैं। वायु तेग से उड़ना यानी बहुत तेज चलना। आँखों में चमक होना, बहुत खुश होना। दिल टूट जाना, दुखी होना। मुँह न मोड़ना, साथ निभाना। और सिर मारना, समझाने की कोशिश करना। लट्टू होना, मोहित होना। मन भारी होना, उदास होना। ये मुहावरे हैं और ये इनका PDF मैं वाक्य प्रयोग भेज रही हूँ। आप अपने से भी वाक्य प्रयोग बना कर सकते हैं। ये विशेषण और विशेष आपको दिया हुआ है। लहलहाते विशेष है खेत, अधीर हृदय, ठंडा जल, और बांका घोड़ा, ऊंचे विचार। ये आपस में मिला दिया है हमने। आंसर आपको भेज दिया है, कर लीजिएगा। और साथ में जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट नहीं दिया है वो 22 तारीख को थर्सडे को, इसी 22 अक्टूबर को थर्सडे को अपना प्रोजेक्ट भेज दें। आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जो न समझ में आए बच्चों पूछते जाइएगा।